व्यक्तं जनं चराचरम् तत्पदं न दर्शितं जनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव महेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल की ओर से ओम साई राम। जो साई भक्त पहली बार हमारे चैनल में है, रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चैनल को बेल आइकन दबा के ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर एक नोटिफिकेशंस आप लोग ज़रूर देखें। और स्क्रीन में जो नंबर है इस पर फ़ोन करके भी आप अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ शेयर कर सकते हैं। साई बाबा का कष्ट निवारण मंत्र आप लोग ज़रूर सुबह शाम 2 बार जाप करें। सोने से पहले साई बाबा का कष्ट निवारण मंत्र मन ही मन में उच्चारण करिए। साई बाबा का प्रवचन सुनिए, साई सचैत्य अध्याय पाठ करिए, एक एक प्रवचन ध्यान से सुनिए। ये सब सुनने के बाद आपके मन में जो एक अच्छा महसूस होगा, जो एक पॉजिटिविटी गेन करेगा ऑटोमेटिकली, देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा। एक अच्छा फील होगा, एक अच्छा महसूस होगा। तो इस कोरोना महामारी से आप लोग इस सब चीज़ करने से उभर आ पाएंगे, हरा सकेंगे। एक ही बात बोलूँगी, मुश्किल के समय में सब भक्त को रिक्वेस्ट करूँगी, जितना से जितना हो सके अपने मन को पॉजिटिव चीज़ के ओर लेके जाइए। साई बाबा का नाम शरण करके हर एक चीज़ करिए, मन में विश्वास रखिए। बोलना चाहूँगी सभी साई भक्त को, हमारा ये साई श्रद्धा सबूरी चैनल पहले भी बहुत सारा मैसेज, जैसे कोरोना रिलेटेड मैसेज हम लोग दे चुके हैं हमारे इस चैनल में। रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी साई भक्त उनको ज़रूर सुनें। पहला जो हमारा मैसेज था कोरोना के लिए, अभी भी जो हम मैसेज देंगे आप लोगों को, वो भी आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिए और जो जो बात हमने कही है वो सभी बातों का आप लोग ज़रूर पालन करें। सबसे पहले मैंने बोला था मेरे पहले वीडियो में ही, बाबा का अभिषेक का जल एक छोटे से डिब्बे में रखना होगा। अभिषेक का जल मतलब बाबा को स्नान कराने के बाद सभी साई भक्त के घर में हमारे साई बाबा का मूर्ति है, मंदिर तो होगा ही, जिनके घर में है मंदिर। बाबा को अभिषेक कराने के बाद जो जल है वो छोटे से डिब्बे में रखें, उसको एक घूंट दिन में 3 बार ज़रूर पिए। और कोई भी पॉजिटिव सिम्टम आपको आपके घर में महसूस होता है, उनके सीने में, आँखों पे और सिर पे ज़रूर लगा के दीजिए। देखिएगा ये सब कुछ जो आपके कोरोना रिलेटेड जो भी चीज़ है घर से बाहर निकल जाएगी। और एक बात का ज़रूर ध्यान करें, किसी भी तरह से ये जो अभिषेक का पानी है नीचे नहीं गिरना चाहिए, पाँव का टच नहीं होना चाहिए। इस बात पे ज़रूर गौर करें। जो साई भक्त के घर में बाबा का धूप, आरती का धूप है या धुनी है, हाँ, उसको आटा में मिला के आपके बाउंड्री के चारों ओर दे दे, ताकि कोई निगेटिव एनर्जी आपके घर में ना आ पाए। आपका घर का जो मेन डोर है, इसमें 2-2 बिंदी सामने और अंदर 2-2 बिंदी लगा के ज़रूर रखें। बाबा का ध्यान करें, बाबा का कीर्तन करें, बाबा का सतनाम करें, बाबा का आरती पढ़ें, ताकि दिल में और आपके जहन में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा हो, निगेटिविटी निकल जाए और मेंटली आप लोग स्ट्रॉन्ग रहें। सबसे ज़रूरी बात है मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना, जो आपको होना ही होगा। ये सब कुछ करने से ही आप कोरोना से हम लोग जीत पाएंगे, कोरोना को हरा पाएंगे। मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है और हमारे साईनाथ के ऊपर विश्वास मत छोड़िए।
विश्वास रखेंगे तभी ही ये सब कुछ मुश्किल काम आसान होगा और आप लोग ये सब चीज़ों से उभर आ पाएंगे। जब घर से बाहर जाए मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, बिना मास्क के घर से ना निकले, 2 गज की दूरी बनाए रखें। बाहर से आए हैं तो अपना जो कपड़ा ये सब है सब कुछ सैनिटाइज करें या तो पूरा फ्रेश होकर घर पे आइए। ये सब चीज़ें हम लोग अगर मानेंगे, देखिएगा कोरोना हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। हमारे एक साई भक्त जिन्होंने उनका एक्सपीरियंस हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल के साथ शेयर किया है, अनुरोध करूँगी आप सभी साई भक्त को जो इस वक्त इस चैनल को देख रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोग सुनिए और कमेंट करके हमारे इस चैनल को ज़रूर बताइए। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं रोशनी गुप्ता कन्नौज यूपी से बोल रही हूँ। मैं साई श्रद्धा सबूरी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, और रूपाली दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझसे बात करी और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। वो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही अच्छे से बात करती हैं, और एक छोटा नहीं कहूँगी, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ, जो बाबा ने चमत्कार मुझे दिखाया, अपने होने का एहसास दिया। वैसे मैं तो बाबा को बहुत ही स्नेह करती हूँ, बहुत ही प्रेम करती हूँ बाबा से, और बाबा ने मुझे इस काबिल चुना जो मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया। बट बाबा ने मुझे अपना लिया, इसका जो है प्रमाण तो मुझे देखने को बहुत मिलते हैं, मगर अभी हाल ही में बाबा ने कुछ ऐसा किया कि अब तो शायद आखिरी सांस तक सिर्फ बाबा ही रहेंगे मेरे साथ, और बाबा ही मेरे तन मन में समाये हुए हैं, और अब शायद बाबा को किसी क्षण याद ना करूं ये हो ही नहीं सकता है। तो बात ये है कि अभी लास्ट फ्राइडे को मेरे यहाँ ससुर जी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, तो बेड तो मिलना इस टाइम इम्पॉसिबल ही है। फिर भी बाबा की कृपा से सब ऑक्सीजन वगैरह सब घर में ही मेंटेन कर ली गई, और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लाके उनको लगा दिया गया। हालांकि उनकी तबीयत में बहुत सुधार नहीं है, बट ऊपर वाले की कृपा से ये है कि दर दर भटकने से अच्छा है कि हाँ घर में उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टरों से कंसल्ट हो रहा है, मेडिसिन वगैरह लग रही हैं, इंजेक्शंस लग रहे हैं, सब कुछ ये है कि ऑक्सीजन का लगाया गया है। तो ऑक्सीजन लेवल जब उनका डाउन हुआ तो ये हुआ कि क्योंकि नीचे बुखार भी आ रहा था, तो ये हुआ कि घर में सभी की जांच कराई जाए, ऐसा ना हो कि कोविड हो। तो क्योंकि मेरी जिठानी की भी तबीयत कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, हमारा कंबाइंड फैमिली है, मैं हूँ, मेरी जिठानी है और मेरी 2 बेटियाँ हैं, जिठानी का 1 बेटा है, तो सास हैं, ससुर जी हैं। तो ये हुआ कि सभी की जांच कराई जाए। तो सब लोग तो एकदम से जा नहीं सकते थे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भी किसी ना किसी घर में देखना है, पेशेंट्स भी हैं तो उनको भी देखना था। तो ये हुआ कि कुछ लोग पहले जाएंगे, कुछ लोग बाद में जाएंगे। तो पहले मेरी जिठानी और जेठ जी और मम्मी जी तीनों लोग कोविड की जांच कराने के लिए गए। तो कोविड की जांच वो जो नाक से ऐसे कुछ होती है और लार वाली, वो नहीं हुई, उनकी जांच हुई सिटी स्कैन द्वारा। तो सिटी स्कैन में जिठानी का तो ठीक निकला, लंग्स मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन निकला उनका लंग्स का 70%, और मेरी मम्मी को 5% था। तो दोनों ही कोविड हो गए। तो और भाई मज्जिन जो जेठ है मेरे, वो सही निकले, उनको खैर ऊपर वाले की कृपा से, बाबा की कृपा से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके लंग्स क्लियर थे। तो वो लोग आए, उसके बाद में अब उन लोगों को भी पता चल रहा है, 2 लोग और हो गए, 3 लोग घर में पेशेंट्स। अब हम लोगों की भी जांच होनी थी, मेरी दोनों बच्चियां भी छोटी हैं, तो हम लोगों की भी जांच होनी है और हम लोग भी जांच के लिए जाएंगे सिटी स्कैन के लिए। तो जिठानी का बेटा वो असल में बच्चा है तो माँ के पास ही लेटेगा, तो अपनी माँ के पास लेटा था। तो ये हुआ कि इसका भी करा लिया जाए, ऐसा ना हो कि जो है कहीं ये इन्फेक्टेड हो और बच्चों के संग रहे तो और बच्चों को भी हो जाए या किसी और को हो जाए, और फिर समय पे पता चलता है तो उसका इलाज होता है। तो हम तीनों लोग जा रहे थे सिटी स्कैन कराने के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी जिठानी का बेटा। तो मैंने बाबा से सिर्फ इतना कहा कि बाबा
मुझे अपनी भक्ति के लिए चुना है, और तो आज साथ देने की घड़ी, और साथ दो, क्योंकि 3 लोग पहले से ही घर में पेशेंट पड़े हुए हैं, और भी अगर कोई पेशेंट बन गया तो कौन इनकी केयर करेगा। बाहर हम जा नहीं सकते, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, बेड्स कहीं है नहीं, और भी अगर किसी को कुछ हो गया तो कौन किसकी सेवा करेगा। और मेरी बच्चियाँ बहुत छोटी है, तो शिरडी की ऊदी रखी हुई थी, मैंने शिरडी की ऊदी ली अपने हस्बैंड को और जिठानी की बेटी को, उसको, और अपने माथे पे तीनों लोगों के माथे पे लगाई, पानी में घोल के हम तीनों ने पी। और फिर मैंने बाबा के आगे एक दीपक लगाया, और फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा तुम ही देखो, क्योंकि अब कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, घर में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और अब किसी और को निकल आया ये सब कुछ, तो कौन किसकी सेवा करेगा, कौन कहाँ जाएगा, किसको क्या, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, तुम समझो। तो मैंने कहा कि बाबा हम 3 लोग जा रहे हैं कोविड की जांच कराने के लिए, सीटी स्कैन कराने के लिए, और हम तीनों में से किसी को भी कोविड नहीं होना चाहिए। और अभी लकी बाबा मुझे कैसे मिले, रेड लकी बाबा, अभी मैं इसका भी बताऊंगी आप लोग। वो लकी बाबा की बात तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, यही बता दूँ आपको। तो ये हुआ कि मैं साईं कष्ट निवारण मंत्र बराबर पढ़ती गई, और हम लोग सेंटर पहुँचे, वहाँ जांच हुई हम तीनों की, और हम तीनों की रिपोर्ट निगेटिव आई। हम तीनों लोग सही थे, क्योंकि हम लोग उन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो डर था कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इफ़ेक्टेड हो गए हों। बट बाबा ने लाज रख ली मेरी भक्ति की। बस यही मेरा छोटा सा नहीं, मेरी ज़िंदगी के लिए मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस कि बाबा ने इतना साथ दिया। और बस क्या कहूँ बाबा, जितने भी लोग इस टाइम परेशान हैं उन सब की मदद करो बाबा, इस बीमारी को दूर करो। इसको महामारी नहीं कहेंगे, क्योंकि महामारी बन नहीं सकती है। मेरे बाबा बैठे हुए हैं, इस बीमारी की औकात नहीं है कि ये महामारी का रूप ले ले, ये बीमारी ही है। और मैं चाहती हूँ बाबा, इस छोटी सी जो बीमारी है, जो लोगों को परेशान कर रही है, इसको जड़ से ख़त्म कर दो। और जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद करो बाबा, सबकी रक्षा करो बाबा, और सबका साथ दो। ओम साई राम।